अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आज नाज़रीन बरोज़ बुध है और आज ही के दिन खत वाले मामले पर समाअत होना थी। एक लंबी चौड़ी समाअत चली और समाअत के दौरान आज जैसे कि समाअत थी तो कल एक अलार्मिंग डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद में कि 8 जज साहिबान को खत मौसूल हुए, धमकी आमेज खत उनको मिले। तो मामला वहां पर नहीं रुका। आज समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, उनको भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान को धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं। ये सारा मामला इसलिए सिर्फ किया जा रहा है कि जिन जजेस ने ये खत लिखे हैं वो अपना स्टेप बैक कर ले और अपने पीछे हट जाए, और उनको बताया जा रहा है और डराया जा रहा है कि आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है और आपको पीछे हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। समाज के हवाले से भी आपको बताएंगे कि दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जो चीफ जस्टिस थे उनके दरमियान क्या मुकालमा हुआ, एक एक करके इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया, तो वहां पर उन्होंने बात की है मोहसन नकवी साहब की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसन नकवी साहब मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बन गए हैं, नहीं तो वो वजीर आजम भी बन सकते थे। वो जो चाहे बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहसन नकवी वजीर आला पंजाब रहे हैं, ये कोई छोटी बात है। वो चाहे तो दोबारा भी बन सकते हैं, वो जो चाहे वो बन सकते हैं। मतलब कि वो इतने लाडले प्रो मैक्स है कि वो जो वजारत चाहेंगे, जिस वजारत पे हाथ रखेंगे उनको वो वजारत मिल जाएगी। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि मोहसन नकवी साहब उनके पास अभी दो वजारतें इस वक्त वजीर दाखिला भी है और वजीर मंशियात के भी वो है, वजारत उनके पास है। और जो मोहम्मद औरंगजेब है, ये दो लोग हैं जिनको बकायदा कहा गया है इन दो लोगों की वजह से कि बाकी सियासी पार्टियां जो है वो अपने सीनियर रहनुमा उनको सेनेट के वोट नहीं डालेंगी, इनको डालेंगी। तो उसी हवाले से अब वजीर आला जो है राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने कहा है कि वो जो वजारत चाहे वो ले सकते हैं, इतने लाडले वो हैं। अच्छा जी, मजीद उन्होंने कहा है कि इनके अलावा कुछ और भी लोग हैं, जैसा कि फैसल वाडा का कराची से सेनेटर मुंतखब हो जाना भी कोई मामूली बात नहीं है। एक सवाल के जवाब में साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि मेरे ख्याल में मशकूक जो खत वाला मामला है, जैसे कि कल जो इस्लामाबाद में मामला पेश आया, उस पर हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत पीछे है। मतलब वो वजीर राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि ये मामले जो मामला है इससे हुकूमत दूर ही रहे तो बेहतर है। दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, उन्होंने फौरन ये बात की है कि जो मशकूक खत मिले हैं इसके हवाले से कार्रवाई की जाए और पता लगाया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में मशकूक खत वाला मामला गंभीर नहीं लगता, हुकूमत को इससे दूर रहना चाहिए। इस तरह की घटिया हरकतें लोग करते रहते हैं। अगर चंद खतूत मिलने से जजिस डर जाए तो अदलिया का निज़ाम मौसर नहीं रहेगा। इन खतूत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मशकूक खतों के मामले की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। खत लिखना पागलपन है। अगर ऐसी कोई पार्टी है तो इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। साथ उन्होंने अपनी पार्टी को मशवरा भी दिया है, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि अपनी पार्टी को उन्होंने कहा है कि खत वाले मामले पर खामोश ही रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बेंच जजिस खत मामले पर जो हुक्म जारी करेगा हुकूमत को उस पर अमल दरामद करना होगा। हुकूमत को बामकसद किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत इस मामले पर अपना अलग से मौकफ इख्तियार करने के बजाय बेंच के मामले जो फैसला उस पर अमल करे। राना सनाउल्लाह साहब ने मोहसन नकवी साहब के हवाले से की, जो वजारत चाहे वो उनको मिल सकती है, आखिर लाडले जो हुए। अच्छा, कल जो एक अलार्मिंग सिचुएशन हुई है इस्लामाबाद में, उस हवाले से अब बात करें तो जो 6 जज साहिबान थे जिन्होंने अदलिया की आज़ादी के हवाले से खत लिखा था, उनको कल धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं। तो मामला वहां पर नहीं रुकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान तक नहीं रुकता। उनके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस हैं, उनको भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत मौसूल हुए, जिनमें जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन, जस्टिस शुजात हुसैन को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। ताहम अदालती अमले की जानिब से खतूत को खोला नहीं गया। अदालत के हुक्म पर पुलिस अहकाम हाई कोर्ट पहुंची और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। ये अब मामला सारा है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भेजा गया, अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भेजा जा रहा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी धमकियां में इस खत भेजे जा रहे हैं।
सारे एक पॉइंट जो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि जितने भी जज साहिबान हैं उन सबको यहाँ पर धमकियां मेज खत भेजे जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अभी तक कोई धमकियां मेज खत मौसूल नहीं हुआ। और आज जो समाअत हुई उसमें बड़े अजीबो गरीब रिमार्क्स दिए गए और अजीबो गरीब बात की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से उन्होंने ये कहा कि मैं जब से बना हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना हूँ, मुझे तो आज तक किसी भी जो जज है किसी ने ये शिकायत नहीं की कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं। बहुत लंबी चौड़ी समात रही। और जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने फिर आप कहने के बड़े दबंग रिमार्क्स दी हैं। उस हवाले से बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजिस खत अज खुद नोटिस केस में फुल कोर्ट तश्कील देने का अंदिया दे दिया है। बात वहीं पर आकर रुक गई है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हो रही थी, जहां 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मुद्दोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल थे। इससे पहले कि जैसा कि मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि ये 7 रुकनी जो बेंच बनाया गया था, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग एतराज़ात उठा रहे थे कि जस्टिस जो मंसूर अली शाह है और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से 7 रुकनी बेंच में ना हो। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली के हवाले से भी एतराज़ात सामने आ रहे थे। वो इसलिए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान लिया गया था तो काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली वो उस केस की समाअत कर रहे थे। अच्छा, इस समाअत के दौरान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कुछ जजेस कराची और लाहौर में हैं, इसलिए आज हम 7 जजेस ही बैठे हैं, लेकिन ईद के बाद तमाम जजेस दस्तयाब होंगे तो शायद आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जैसे ही खत मिला रमज़ान में अफ्तारी के बाद हाई कोर्ट जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान हाउस में होने वाली इस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक थे। हम रमज़ान के बाद भी मुलाकात कर सकते थे, लेकिन अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुलाकात की क्योंकि अदलिया की आज़ादी के लिए हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो ज़माने गए जब केस फिक्स करने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास था। मतलब उन्होंने सुना दिया कि हम चाहते तो हम ईद के बाद भी ये सारा मामला देख सकते थे। भाई अब कैसे ना देखते, इतना बड़ा मामला हो गया है कि पाकिस्तान की अदलिया जहाँ से इंसाफ का आप कह लें कि लोगों को यकीन होता है कि हमें इंसाफ मिल सकता है, वहाँ पर ही अगर धांधली हो रही हो, वहाँ पर ही प्रेशराइज उनको किया जा रहा हो, तो ये मामला कोई छोटी बात नहीं है। या इतना रिलैक्स होकर आप नहीं बैठ सकते कि इसको डिले किया जाए, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, ईद के बाद भी केसेस देखे जा सकते हैं। तो बड़ा उन्होंने अपनी साइड पर ये करने की कोशिश की कि हम चाहते तो ईद के बाद भी देख सकते थे। अच्छा जी, मजीद उन्होंने कहा कि अब केस फिक्स करने का इख्तियार कमेटी के पास है। जो वकील कह रहे हैं कि अज खुद नोटिस लें वो वकालत छोड़ दे। अब वो ज़माने गए जब चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी ने अदालत का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है और ना अदालत कमेटी का, क्योंकि अब वो ज़माने गए जो चैम्बर में मुलाकात करके केस फिक्स कराया जाता था। आईनी दरख्वास्त जब आए तो अखबारों में छप जाती है, मैं तो किसी के प्रेशर में नहीं आता, ये बात की गई। अब उससे अंदाजा लगा रहे हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये बात झूठी करने की साबित कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आया। मतलब इससे अंदाजा लगाएं कि इनको प्रेशराइज किया जाता है। ये जो बात कर रहे हैं कि मैं कभी किसी के प्रेशर में नहीं आया। अदालतों को मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए, हमें दबाव लेकर फैसले नहीं करने चाहिए। इस दौरान समाज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अब देखिए जरा क्या रिमार्क्स दिए हैं। हर एक को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हर कोई दिखावा कर रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत बहुत संजीदा नोयत का है। हमें ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा। अखबार में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत के ऑर्डर के बाद भी एमपीओ के जरिए उस ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट किया गया है। हम आंखें बंद करके ये नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हो रहा। मतलब कि जस्टिस अतर मिनल्ला है वो तो आप कह लें कि ऑन फायर थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जहां ये लगे हुए थे कि इस मामले को आप कह लें कि झूठा साबित कर ही दें कि अदलिया को कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता, वहीं जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा पता सबको ही है कि क्या हो रहा है, अब हम आंखें बंद नहीं कर सकते। और ये जो मामला है ये कोई आम सी नोयत का नहीं, बहुत संगीन नोयत का मामला है। जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीजें हो रही हैं और हम सर रेत में रखे नहीं बैठ सकते। चीजें बहुत पहले से हो रही हैं, लेकिन अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने
खत लिखकर बताया है। वही बात कि काफी टाइम से ये बात हो रही है। अब अंदर के लोग जब ये बात कर रहे हैं कि चीजें बहुत पहले से हो रही है, लेकिन स्टेप अब उठाया गया है हिम्मत करके, जुर्रत करके 6 जजेस ने अब वो पहला कदम उठा ही लिया है, बता ही दिया है कि भाई अब हमारे हाथ खड़े हैं, अंदर की मुदाखलत हमसे जो हो रही वो हमसे बर्दाश्त नहीं है, हमें खुलकर फैसले करने दिए जाएं। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मामले को मजीद लटका दिया है। अब इस मामले की जो समाअत है खत वाले मामले की, वो 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है चीफ जस्टिस की जानिब से। अच्छा, मजीद चीफ जस्टिस ने जो समाअत के दौरान वजाहत दी कि आज जितने जजेस यहाँ मौजूद थे इन सबको बेंच में शामिल किया है। मुमकिन है कि केस में आगे फुल कोर्ट तश्कील दे, ये हमारा हुक्म समझ लें कि किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं होगा। ये बात उनकी जानिब से की गई और पहले जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है ना, वो बात करके खुद ही काजी साहब जो है वो फंस गए हैं कि मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आया। अच्छा, काजी फाइज ने कहा कि बताएं फुल कोर्ट मीटिंग पहली मरतबा कब हुई थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद पहले ही दिन फुल कोर्ट मीटिंग की और इससे पहले 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। अदारे की अहमियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नहीं होती बल्कि तमाम जजेस से होती है। अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमला होगा तो मैं सबसे पहले आऊंगा और बाकी जजेस भी मेरे साथ आएंगे। अगर किसी का कोई और एजेंडा है तो वो फिर सदर सुप्रीम कोर्ट बन जाए, हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब कि पहले उन्होंने अपनी बात सुना दी जब जस्टिस अतर मिन अल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात की कि पता भाई सबको है कि क्या हो रहा है, वो अलग बात है कि अब हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने बात की कि मैं जब से बना हूँ, फिर फुल कोर्ट तब से बना, लेकिन जब मैं अगर कोई बात करे कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है तो या अदलिया की आज़ादी नहीं, तो मैं सबसे पहले फ्रंट लाइन पर आऊंगा और बाकी जजेस भी मेरे साथ होंगे। ये मामला है। अब इस मामले को थोड़ा सा डिले कर दिया गया, ईद के बाद अब ये समाअत होगी, लेकिन ये मामला अंदर ही अंदर चलता जाएगा कि जहां जैसे कि मैंने पहले बताया इस्लामाबाद के जजेस को जो धमकियां में खत्म वसूल हो गए, इसके बाद अब लाहौर के जजेस को, तो ये मामला रुकने वाला नहीं है। हमारा आज का व्लॉग आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।